हमें लंबे समय तक यह विश्वास दिलाया गया कि उम्र बढ़ने के प्रभाव केवल चेहरे, त्वचा या झुर्रियों में ही दिखाई देते हैं। हालांकि प्राचीन पूर्वी परंपराओं के अनुसार वास्तविक क्षरण बाहर नहीं बल्कि शरीर की गहरी परतों में शुरू होता है। विचार स्पष्ट है, बुढ़ापा सबसे पहले चेहरे पर नहीं दिखता बल्कि उस आंतरिक संरचना में प्रकट होता है जो हमारे शरीर को सहारा देती है। प्राचीन कथाएं एक ऐसे साधु के बारे में बताती हैं जिसने कई वर्षों तक पूर्ण अलगाव में कठोर परिस्थितियों में ध्यान लगाया। गायब होने से पहले उसने अपने शिष्यों की जिज्ञासा जगाने के लिए एक सील किया हुआ वस्तु छोड़ा। उसे खोलने पर उन्होंने भौतिक संपत्ति नहीं पाई बल्कि 2 ग्रंथ पाए। एक युद्ध कला के बारे में था, दूसरा कुछ और अधिक गहरा था, शरीर की समग्र मजबूती और जीवन शक्ति की दीर्घायु। दूसरा ग्रंथ एक कम प्रसिद्ध प्रणाली का वर्णन करता था जो अंदर से कमजोर या थके हुए व्यक्ति को बदलने पर केंद्रित था, उसे ताकत, सहनशीलता और ऊर्जा लौटाने के लिए। यह केवल आराम या सतही विश्राम नहीं था बल्कि एक आंतरिक प्रक्रिया थी जो शरीर की भौतिक नींव को पुनर्जीवित कर सकती थी। यदि आप लगातार असुविधा, लगातार थकान या यह महसूस करते हैं कि आपका शरीर समय के साथ शक्ति खो रहा है, तो जो आप जल्द ही जानने वाले हैं वह सिर्फ एक साधारण व्यायाम से कहीं अधिक है। यह थकान और शारीरिक असुविधा के मूल कारण को समझने का एक अलग तरीका है। कई लोग सोचते हैं कि सोने के बाद भी वे क्यों थके हुए महसूस करते हैं या दिन की शुरुआत में पीठ में दर्द क्यों होता है। आधुनिक दृष्टिकोण से इसे अक्सर तनाव के कारण माना जाता है, लेकिन यह प्राचीन दृष्टि एक अन्य कारण प्रस्तुत करती है, गहरे ऊतकों में लचीलापन और जीवन शक्ति का नुकसान। एक लचीली वस्तु की कल्पना करें जो लंबे समय तक देखभाल न होने पर कठोर और भंगुर हो जाती है। यही कुछ तब होता है जब आंतरिक ऊर्जा शरीर में ठीक से प्रवाहित नहीं होती। समय के साथ इस प्रवाह की कमी से टेंडन्स, जोड़ों और हड्डियों पर असर पड़ता है। इस परंपरा के अनुसार अधिकांश लोग अपनी ऊर्जा को सतही क्षेत्रों में केंद्रित करते हैं, जैसे चिंताओं से भरी मस्तिष्क या भोजन पचाने में व्यस्त पाचन प्रणाली। इस बीच जो आंतरिक संरचना पूरे शरीर को सहारा देती है वह अनदेखी रह जाती है और धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। इस विधि का मुख्य सिद्धांत दृश्यमान मांसपेशियों या बाहरी शक्ति को विकसित करना नहीं है बल्कि शरीर की गहरी परतों में ऊर्जा को पुनः सक्रिय करना है। यह सूखी संरचना में नमी और दबाव लौटाने जैसा है, जिससे यह अपनी प्राकृतिक लचीलापन और सहनशीलता पुनः प्राप्त करती है। जब यह प्रक्रिया होती है तो जो परिवर्तन इस शिक्षाओं में वर्णित है वह केवल शरीर में महसूस नहीं होता बल्कि ऊर्जा और इसे अनुभव करने के तरीके में भी महसूस होता है। जब यह प्रक्रिया शुरू होती है, सबसे पहले शरीर में लगातार भारीपन की भावना गायब हो जाती है। फिर कुछ और गहरा होता है, आंतरिक भय धीरे धीरे समाप्त होता है और तनाव मुक्त होता है, जिसे कई परंपराएं जीवन ऊर्जा केंद्रों से जोड़ती हैं। अंततः एक अलग अनुभव उभरता है, एक हल्की और प्राकृतिक जीवन शक्ति की भावना, जैसे बचपन में महसूस होती है। इस परिवर्तन को सक्रिय करने वाली प्रारंभिक गति दिखाने से पहले यह महत्वपूर्ण है कि आप एक सचेत निर्णय लें। जमा हुई थकान को पीछे छोड़ना केवल शारीरिक नहीं बल्कि आंतरिक प्रतिबद्धता भी है। इसलिए मैं आपको इसे स्पष्ट संकल्प के साथ मजबूत करने का आमंत्रण देता हूं। इसे अपने मन और शरीर के लिए एक संकेत के रूप में टिप्पणियों में लिखें। मैं अपनी आंतरिक संरचना को पुनर्जीवित करती हूं। ऐसा करके आप एक नई प्रक्रिया की शुरुआत चिह्नित करते हैं। यह पारंपरिक प्रणाली कई आंदोलनों से बनी है, लेकिन आज हम केवल पहले और सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। भले ही इसकी उपस्थिति सरल है, इसे कम नहीं आंका जाना चाहिए। जब इसे सही तरीके से किया जाता है तो यह बहुत कम समय में रीढ़ की हड्डी में गर्मी की भावना पैदा करता है, जो संकेत है कि कुछ अंदर से सक्रिय होना शुरू हो गया है। शुरू करें, पैरों को कंधों की चौड़ाई पर रखते हुए खड़े हों। घुटनों को लचीला रखें, उन्हें लॉक न करें। कल्पना करें कि आपका शरीर जमीन के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है, जैसे आप गहरी जड़ें डाल रहे हों जो आपको स्थिरता देती हैं। फिर हाथों को छाती के बीच लाएं
और उन्हें धीरे से जोड़ें, जैसे एक ध्यानपूर्ण मुद्रा में। यहाँ मुख्य बिंदु यह है, केवल हाथों को जोड़ना ही नहीं, बल्कि दोनों के बीच दृढ़ दबाव डालना है, बिना कंधों को उठाए या कठोर किए। कोहनियों को खुले रखें, क्षैतिज रूप में संरेखित करें, जैसे आप हथेलियों के बीच कुछ ठोस और भारी पकड़ रहे हों। इसके बाद आंखें बंद करें और ध्यान को अंदर की ओर केंद्रित करें। दबाव बनाए रखते हुए कल्पना करें कि आपकी रीढ़ ऊपर की ओर लंबी हो रही है और शरीर का आधार नीचे की ओर स्थिर है। केवल नाक से धीरे और गहरी सांस लें। इस हल्की तनाव की स्थिति को लगातार कुछ सेकंड तक बनाए रखें। इस मुद्रा को बनाए रखते हुए आप पीठ में गर्मी या हल्का अंदरूनी कंपन महसूस कर सकते हैं। यह कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि सक्रियता का है। ऐसा लगता है जैसे ऊर्जा फिर से उन क्षेत्रों में प्रवाहित होने लगी है जो निष्क्रिय थे। इस अभ्यास को हर सुबह केवल कुछ मिनटों के लिए करें। लगातार अभ्यास करने पर आप महसूस करेंगे कि कठोरता कम हो रही है और गतिशीलता अधिक सुगम हो रही है। जो आपने अभी अनुभव किया वह केवल शुरुआत है, एक बहुत बड़े प्रक्रिया का पहला द्वार जो धीरे धीरे खुलता है। आई चिन चिन की शिक्षाएं इस सिद्धांत को बहुत स्पष्ट रूप से संक्षेप करती हैं। ऊर्जा ध्यान के पीछे चलती है। जिस चीज पर आप अपने मन को केंद्रित करते हैं वह शरीर की आंतरिक गति को निर्देशित करती है। जब यह ऊर्जा सचेत रूप से बहने लगती है तो परिसंचरण सक्रिय हो जाता है और इसके साथ ही वे प्राकृतिक पुनर्जनन प्रक्रियाएं जाग उठती हैं जो भीतर से शारीरिक संरचना का समर्थन करती हैं। जहां प्रवाह पुनर्स्थापित होता है, शरीर अपनी नवीनीकरण क्षमता को वापस पाता है। बाहरी समाधानों या असाधारण तरीकों की आवश्यकता नहीं है। हमारा अपना शरीर संतुलन, मरम्मत और जीवन शक्ति के आंतरिक तंत्रों से लैस है। जो कुछ भी हमेशा मौजूद था वह बस सक्रिय होने के लिए एक संकेत का इंतजार कर रहा था। मुख्य बात यह नहीं थी कि कुछ नया जोड़ा जाए, बल्कि यह सीखना था कि शरीर की गहराई में पहले से मौजूद संसाधनों तक कैसे पहुंच बनाई जाए। यदि आप इस बिंदु तक पहुंचे हैं तो यह कोई संयोग नहीं है। इसका मतलब है कि आप उन लोगों में से हैं जो समझने, अनुभव करने और बदलने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि केवल सतही जानकारी का उपभोग करें। यह पहले ही एक महत्वपूर्ण अंतर दर्शाता है और इसकी सराहना की जानी चाहिए। जो आपने अभी सीखा वह केवल इस प्रक्रिया का पहला कदम है। यह एक आधार है, एक शुरुआत जो शरीर और ध्यान को आगे आने वाले अभ्यास के लिए तैयार करती है। और भी कई अभ्यास हैं, प्रत्येक का एक विशिष्ट उद्देश्य है जो शारीरिक संरचना और आंतरिक संतुलन दोनों पर असर डालने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं अगला अभ्यास साझा करूं जो गहरी तनावों को मुक्त करने, शरीर के आंतरिक कार्यों को बेहतर बनाने और जमा भावनात्मक भार को छोड़ने पर केंद्रित है, तो आपकी भागीदारी महत्वपूर्ण है। समर्थन दिखाना यह संकेत देता है कि यह सामग्री मूल्यवान है और इसे और गहराई से विकसित किया जाना चाहिए। यदि रुचि पर्याप्त है तो यह ज्ञान एक प्रगतिशील श्रृंखला में बदल जाएगा जो सप्ताह दर सप्ताह सचेत और सतत रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया में आपका मार्गदर्शन करेगी। मुझे बहुत स्पष्ट रूप से याद है एक व्यक्ति जो अपने जीवन के सबसे भ्रमित क्षणों में इस विधि के पास आया। वह आध्यात्मिकता या चमत्कारिक समाधान की तलाश में नहीं आया था। वास्तव में वह काफी संशयवादी था। उसने विभिन्न दिनचर्या, अभ्यास, सुझाव और व्याख्याएं आजमाई थीं, लेकिन कुछ भी वास्तविक और स्थायी बदलाव नहीं ला पाया। उसने मुझसे कहा कि जो सबसे भारी था वह शरीर नहीं, बल्कि हमेशा बंद रहने की भावना थी, जैसे अंदर कुछ डिस्कनेक्ट हो गया हो। फिर भी उसने पूरे 1 महीने के लिए प्रतिज्ञा की, बिना किसी दिन को छोड़ें और बिना कुछ बदलें, केवल हर सुबह चुपचाप अभ्यास करते हुए। पहले कुछ हफ्तों में उसने बड़े बदलाव नहीं महसूस किए और लगभग छोड़ने वाला था, लेकिन फिर भी कुछ ने उसे जारी रखने के लिए प्रेरित किया। एक मुश्किल से व्याख्यायित होने वाली भावना, सांस लेने में हल्की स्पष्टता, खड़े होने में नई स्थिरता। समय के साथ उसने छोटे छोटे बदलावों को नोट करना शुरू किया जो पहले अनदेखे रहते थे।
वह कम कठोरता के साथ उठता, अधिक मजबूती से चलता और उसका मन कम विचलित रहता। कई हफ्तों के बाद उसने मुझसे बहुत साधारण लेकिन गहन बात कही। मुझे ठीक से नहीं पता कि क्या बदल गया, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा शरीर फिर से मेरा पक्ष ले रहा है। उसने शानदार परिणामों या पूरी हुई वादों की बात नहीं की। उसने अपने आप के साथ एक अलग संबंध की बात की। उसी समय उसने समझा कि असली प्रभाव तुरंत या शोर शराबे वाला नहीं होता, बल्कि शांत, प्रगतिशील और गहराई से परिवर्तनकारी होता है। इसलिए समाप्त करने से पहले मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप उस इरादे पर वापस जाएं जिसे आपने शुरुआत में सक्रिय किया था, और इसे धैर्य और लगातार बनाए रखें। इसे एक स्वचालित सूत्र की तरह दोहराएं नहीं, बल्कि एक स्पष्ट दिशा के रूप में जो प्रत्येक अभ्यास और प्रत्येक ध्यान क्षण का मार्गदर्शन करती है। मैं अपनी आंतरिक संरचना को पुनर्जीवित करती हूं, केवल एक वाक्य नहीं है। यह याद दिलाता है कि असली परिवर्तन भीतर से दिन प्रतिदिन बिना जल्दबाजी और दबाव के बनता है। प्रक्रिया को अपना काम करने दें, भले ही आप इसे तुरंत माप न सकें। हम उसी जगह फिर मिलेंगे जहां शरीर सीखता है कि खुद को सुनना है, मन शांत होता है और धीरे धीरे मौन अपनी शिक्षा दिखाने लगता है।